वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ओएस एग्जाम की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस सीरीज और प्लेलिस्ट का बोल सकते हैं पहला वीडियो है। तो मैं अपना स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अपने चैनल में ओएस एग्जाम का जो सिलेबस है, जो अपकमिंग जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, तो उसके रिलेटेड जो भी सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है, उसका ईच हेडिंग को लेके मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये मेरा मोटो, इसमें से दो टाइप का मेरा मोटो है। पहला एक मोटो ये है कि आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, घर से बाहर कोचिंग करने नहीं जा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के ऊपर फैमिली प्रेशर हो जाता है, जो गर्ल्स लोग होते हैं उनको प्रिपेयर का उतना टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे आपका पर्सनल रीजन भी हो सकता है, प्रोफेशनल रीजन भी हो सकता है, कुछ लोग जॉब करके प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको इतने सारा चीज़ असेंबल्ड होके नहीं रहता। उनको सारा बिखरा हुआ रहता है सिलेबस में, कौन सा पढ़ना है, ये सिलेबस में कहाँ तक पढ़ना है, ये उनको पता नहीं होता। तो पहला ये मेरा मोटो है कि उनको एक सिस्टमेटिक अप्रोच में मैं एग्जाम के रिलेटेड सारा स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके रिलेटेड मैं आइडिया दे पाऊंगा। और सेकंड चीज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, बाहर जाके कि कोई छोटे एरिया से है, वहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है, इसके रिलेटेड कोई कोचिंग नहीं है, कि कोई गाइडेंस नहीं है, तो अगर आप ये वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और इस सिलेबस जैसे मैंने ये वीडियो आपको बनाया हूँ उस हिसाब से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मेनली प्रीलिम जो एग्जाम पहले स्टेज में होता है वो आपको इजीली क्रैक हो जाएगा। मेंस के लिए मैं अगेन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा मोटो यही है कि प्रीलिम का ईच सिलेबस के ऊपर मैं इंडिविजुअल टॉपिक बनाऊंगा, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी भी बनाऊंगा। और सिलेबस को मैंने पूरा वन टाइप ऑफ माइंड मैप टाइप का डिजाइन किया है। उसके एक टॉपिक के अंदर जितने सब टॉपिक, इंपोर्टेंट सब टॉपिक है, वो सारा मैंने कवर करने में मेरा एफर्ट यहाँ पे डाला है। तो आज का पहला टॉपिक जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंट्स अवार्ड्स इन इंडिया। कौन कौन सा अवार्ड इम्पोर्टेंट है, एज ए करेंट अफेयर बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए केस ऑफ जब प्रीलिम एग्जाम आप देने जा रहे हैं। अवार्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा अवार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है, कौन सा पहले आपको एनी हाउ कवर करना है। अब अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो नए हैं, जो इस साल या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शायद इतना डिटेल्स में पता नहीं होगा कि इस अवार्ड के अंदर ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने टोटल जो भी अवार्ड है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यहाँ पे देखिए, जैसे आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, पहला अवार्ड क्या है, सिविलियन अवार्ड, ये है पहला कैटेगरी। इसके अंदर सब जितने भी इंपोर्टेंट अवार्ड्स हैं मैं अंदर नेक्स्ट आगे वीडियो में बताऊंगा, पीपीटी के अंदर और डिटेल्स में है। सेकंड जो है गैलेंट्री अवार्ड्स, ये हो सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी हो गया सिनेमा अवार्ड्स, फोर्थ कैटेगरी हो गया लिटरेचर अवार्ड्स, फिफ्थ कैटेगरी हो गया स्पोर्ट्स अवार्ड। मैंने टोटल 5 इंपोर्टेंट टॉपिक जो अवार्ड्स के रिलेटेड टॉपिक हैं उसको डिवाइड किया है। इसके अंदर और भी है। तो अगर समझ लिया आप रूट्स से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, तो पहले ये 5 अवार्ड के बारे में तो आपको एनी हाउ पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर साल अवार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो हमने स्क्रीन में देखा था, सिविलियन अवार्ड्स, इसके देखिए 4 इंपोर्टेंट अवार्ड्स अगेन इसके अंदर आते हैं। पहला अवार्ड क्या है, भारत रत्न अवार्ड। देखिए मैंने नीचे लिखा है कि अवार्ड किस बेसिस में दिया जाता है, किसके ऊपर है, किस फील्ड में दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज के लिए ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। ये है सिविलियन अवार्ड्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड जो भारत रत्न अवार्ड है। सेकंड आ गया पद्म विभूषण अवार्ड, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। ये भी एक सिविलियन अवार्ड्स है। इसके अंदर जितने भी अलग अलग फील्ड हैं, उसके अलग अलग फील्ड में अलग अलग पर्सन्स को अवार्ड मिलते हैं। आपको वो लिस्ट बनाना, मैं वो नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा कि इस साल का 2024-25 में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए कौन कौन सा अवार्ड, कौन कौन सा नॉमिनेशन इंपोर्टेंट है, किस किसको मिला है, वो आगे मैं शेयर करूंगा। बस यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट आउट दी जाए कि ये अवार्ड जो भी करंट ईयर में मिला है या लास्ट 2-3 साल में ये जो जिनको मिला है उनका नाम आपको याद करना होगा। नेक्स्ट आ गया पद्म भूषण अवार्ड। अगेन भी ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर देन पद्मश्री, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ये भी अलग अलग फील्ड में इस अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए पहला तो कैटेगरी आपका खत्म हुआ सिविलियन अवार्ड में, जो 4 इंपोर्टेंट अवार्ड है। भारत रत्न हो गया पहला, सेकंड आ गया पद्म भूषण विभूषण, थर्ड हो गया पद्म भूषण,
फोर्थ हो गया पद्मश्री। तो अभी स्ट्रैटेजी देखिए कैसे पढ़ना है आपको। स्टार्टिंग तो मैंने पहले क्या बोला, पहले हम यहाँ पे डिसाइड किए कि पहले सिविलियन अवार्ड में कौन कौन से आते हैं, ये वाले आते हैं। तो ये सिविलियन में 4 कैटेगरी जो आते हैं, तो पहले आपको सिविलियन अवार्ड में भारत रत्न का एक लिस्ट बनाना है और उस वहाँ पे लिस्ट आउट करना है कि किन किन को मिला है। तो समझ लीजिए आप 2024 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि आपका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। अगर समझ लीजिए आप 2024 में पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम आपको लास्ट 3 इयर्स का, ये ध्यान से याद रखिए, लास्ट 3 इयर्स का आपको ये सारे अवार्ड जिनको मिला है, किस किस पर्टिकुलर फील्ड में मिला है, क्यों मिला है, वो आपको याद करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 2024 हो जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको नेक्स्ट पीछे वाले 3 ईयर का आपको मतलब याद करना पड़ेगा। तो प्रेजेंटली हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, तो आपको हर साल जनरल स्टडी के ऊपर आपको मतलब क्या होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। जनरल नॉलेज करंट इवेंट के ऊपर आपको अपडेट होना पड़ेगा। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स। ये गैलेंट्री अवार्ड कहाँ पे मिलता है, देखिए किस टाइप, टोटल कितने मतलब इसके कैटेगरी हैं। मैंने इसको टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है और ये 6 कैटेगरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। इसमें से तो क्वेश्चंस मतलब मेंस में भी आते हैं कभी कभी मतलब इसके ऊपर, और कभी कभी मतलब प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन भी आते हैं अवार्ड के रिलेटेड। मतलब ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। तो मैंने देखिए 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला हो गया परमवीर चक्र, सेकंड हो गया महावीर चक्र, थर्ड हो गया वीर चक्र, फोर्थ हो गया अशोक चक्र, फिफ्थ हो गया कीर्ति चक्र, सिक्स्थ हो गया शौर्य चक्र। अभी देखिए यहाँ पे नीचे मैंने इसके ऊपर डिटेल्स में लिखा है कि किसके लिए दिया जाता है, कौन से फील्ड में दिया जाता है। मेनली ये जो इंडियन आर्मी है, नेवी है, जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवेरी जो जिन्होंने शो किया है देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके रिलेटेड, उनके अगर किसी ने ऐसे खुद को सेक्रीफाइस करके दूसरों की जान बचाया है, इस टाइप के बहुत सारे जो लोग होते हैं मतलब जिनको मतलब इस कैटेगरी में आते हैं, उनके जो सर्विसेज हैं, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनके जो भी इनके कैटेगरी में आते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे पहले देखिए यहाँ पे इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वैलर ड्यूरिंग वार टाइम। युद्ध के टाइम में जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब सेक्रीफाइस या देश के लिए बहुत सारे ऐसे मतलब काम किए हैं, उनको परमवीर चक्र पहले दिया। तो ये सबसे हाईएस्ट डेकोरेशन अवार्ड है। सेकंड हाईएस्ट में आता है महावीर चक्र, कॉन्शियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर ऑन लैंड, सी और इन द एयर। ये तीनों है मतलब इंडियन नेवी बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं और एयरफोर्स, तीनों में जो भी मतलब उनका इनमें डिस्टिंग्विश सर्विस है, मतलब ये सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड। थर्ड हो गया वीर चक्र, एन इंडियन वार टाइम मिलिट्री ब्रेवरी अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री ऑन द बैटल फील्ड, ऑन लैंड, इन द एयर और सी। ये भी नेक्स्ट। अशोक चक्र अवार्डेड फॉर वैलर, कॉरेज, एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। कीर्ति चक्र भी है, कॉरेजियस एक्ट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द फील्ड बैटल। इट मे बी अवार्डेड सिविलियंस एलवेजर। ये ध्यान रखिए, ये सिविलियन को भी दिया जाता है। शौर्य चक्र, कॉरेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस while not engage डायरेक्ट एक्शन विद द एनिमी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। मतलब आपको परमवीर चक्र भी, महावीर चक्र ऐसे लिस्ट बना के उसमें से जिन को जिस फील्ड में मिला है, किस वजह से भी मिला है, कभी कभी क्वेश्चन आता है क्यों आया, मतलब क्यों मिला है, कैसे मिला था, कभी कभी उनका बर्थ प्लेस, डेथ, रीजन ऑफ द डेथ भी, क्यों सेक्रीफाइस हुए, कहाँ पे उन्होंने मतलब अपनी जान दी, ये सब चीज़ भी क्वेश्चन पूछता है। वो मतलब अलग मैं से वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पे मेनली आपको लिस्ट करना है कि लास्ट ईयर में ये सब अवार्ड किन किन को मतलब मिला है। देन आता है लिटरेचर अवार्ड। लिटरेचर अवार्ड मैंने टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए यहाँ पे पहला कैटेगरी है साहित्य अकादमी अवार्ड, दूसरा कैटेगरी है ज्ञानपीठ अवार्ड, थर्ड कैटेगरी है सरस्वती सम्मान, फोर्थ कैटेगरी है युवा पुरस्कार। यहाँ पे देखिए नीचे मैंने लिखा है राइटर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्क्स इन वन ऑफ द 24 मेजर इंडियन लैंग्वेज। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड लैंग्वेज हैं, जिनको मतलब जिस भाषा को मान्यता दिया गया है, उसमें से अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया, आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड बोला जाता है जो लिटरेचर लाइन में है। ज्ञानपीठ अवार्ड मतलब आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। सरस्वती सम्मान आउटस्टैंडिंग प्रोज ऑन और पोएट्री। युवा पुरस्कार कॉन्फर्ड एन यंग राइटर ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्क्स इन वन ऑफ दी 24 मेजर इंडियन लैंग्वेज। जो यंग राइटर्स हैं, जो नए युवा जो हैं, जो मतलब इंडियन लिटरेचर पे आए हैं लेकिन मतलब युवा हैं, तो यंग हैं,
और उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं इंडियन लिटरेचर की ओर से, 24 लैंग्वेज को जिन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं, तो उनको भी ये युवा पुरस्कार, जैसे नाम से युवा मतलब यंग समझा जाता है, तो उनको ये दिया गया है। ये लिटरेचर के अंडर आते हैं ये 4 अवार्ड। तो इनको मेनली जो ये बुक्स लिखे होंगे, और समझ लीजिए पोएम्स लिखे होंगे, ये पोएम्स समझ लो, कोई प्रोज भी लिखा होगा, ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए आप लिस्ट बनाने हैं, जैसे आप मैंने पूरे स्ट्रैटेजी पहले आपको बनाना है। लिटरेचर अवार्ड जब आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पहले साहित्य अकादमी अवार्ड समझ लो पर्सन ए किस पार्टिकुलर बुक्स के लिए उसको मिला है, वो भी मतलब आप लिस्ट कर देंगे। तो आप इजीली एट ए टाइम आपका बुक्स ऑथर भी हो गया और मतलब अवार्ड्स का रिलेटेड जो भी नाम भी हो गया। ये भी मतलब मेनली आपको लास्ट 3 या 4 ईयर्स के लिए मतलब लास्ट 3 to 4 ईयर्स जो है पास्ट जो है उसके रिलेटेड जो भी अवार्ड्स मिला है बुक्स और ऑथर प्रोज पोइट्री आपको याद करना पड़ेगा। ये सब मेनली आपको ऐसे नहीं कि करंट इवेंट जो है वो भी आ जाएगा, पास्ट इवेंट का भी पूछता है मोस्ट ऑफ द, मतलब इंपॉर्टेंट, कभी कभी हिस्ट्री में भी जो मतलब कोई इंपॉर्टेंट ऐसे कंट्रीब्यूशन दिए हैं उनका भी क्वेश्चन आता है, जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट जाते हैं सिनेमा अवार्ड्स। सिनेमा अवार्ड्स को मैंने टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला वाला ऑलमोस्ट सबको पता होगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। ये दोनों आपको पता नहीं होगा मेनली, लेकिन ये बहुत मतलब एग्जाम्स में आते हैं और मुझे लगा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ये है स्वर्ण कमल एंड रजत कमल। ये दोनों देखिए, पहला तो आपको पता होगा कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। ये सेकंड देखिए, इट रिकॉग्नाइज एक्सेलेंस इन फिल्म मेकिंग। स्वर्ण कमल जो डायरेक्टर्स लोग हैं जो फिल्म बनाते हैं उनको पर्टिकुलर दिया जाता है, मतलब यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस नहीं, जो फिल्म बनाते हैं उनको में लिया जाता है कौन, स्वर्ण कमल। रजत कमल एक्टर्स हु हैव डिलीवर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए लीडिंग रोल। ये देखिए, ये टोटल 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला जो फिल्म बनाते हैं, दूसरा जो मतलब एक्टर्स हैं जो फिल्म में जो काम करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ये वाले फिल्म को स्वर्ण कमल अगर मिला है उसके एक्टर को रजत कमल मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है और कभी कभी सेम भी होता है। देन नेक्स्ट अवार्ड को लेते हैं, नेक्स्ट लास्ट वाला है देखिए स्पोर्ट्स अवार्ड। इसको टोटल मैंने 6 कैटेगरी में अगेन डिवाइड किया है। पहला हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सेकंड अर्जुन अवार्ड, थर्ड द्रोणाचार्य अवार्ड, फोर्थ मेजर ध्यानचंद अवार्ड, सेकंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, फोर्थ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो देखिए, मैंने टोटल आपको जो स्टार्टिंग में बोला था कि तो जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, जो भी मतलब आप कोई ओएस एग्जाम हो गया कि एसएससी एग्जाम हो गया, जो भी एग्जाम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ट्राई कीजिए आपका खुद का नोट होना चाहिए। अगर आपका खुद का नोट होगा तभी क्या होगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा। आप जितना अगर उस रूल को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मतलब वहाँ पे याद रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा आगे प्रिपरेशन करने के लिए। और एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप चाहे तो वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। एंड आपके अगर दोस्त हैं जिनको मतलब ज़रूरत है, जो मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जो मतलब उनको कोचिंग करने में बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो जॉब फील्ड में है, जिनको टाइम नहीं मिल रहा है, आप अगर ये वीडियो उनके साथ शेयर करेंगे देन वो इजीली मतलब अपना नोट्स बना पाएंगे, उनको हेल्प होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।